अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल का आगाज कर दिया। JIT के TORs किधर हैं, इनका दायरा कार क्या था। मियां जस्टिस औरंगजेब का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफरेंस दायर करने की हिदायत दी थी। वकील अमजद परवेज के दलाइल। IMF वफ़द के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी को अलग करने के लिए FPR से तकनीकी मुज़ाकरात आज शेड्यूल। टैक्स टू GDP का तनासुब 15% तक बढ़ाने के लिए टैक्स पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला। IMF की शराकत दारी से कॉम्प्लायंस इंप्रूवमेंट प्लान मार्च 2024 तक तैयार किया जाएगा। FPR फील्ड फॉर्मेशन टैक्स दहिंदगान की मालूमात पर रिस्क रजिस्टर तैयार करेंगे। टैक्स नेट से बाहर लोगों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी जो IMF से भी शेयर होगी। टैक्स पॉलिसी में तरमीम के जरिए कॉम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्लान को टैक्स पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। कॉम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी में FPR और IMF शराकत दारी से काम करेंगे। दस्तावेजात मुल्क भर में बिजली की पैदावारी सलाहियत 35,000 मेगावाट से भी जायद है। बिजली का तरसीली निज़ाम नाकस होने की वजह से मसाइल का सामना था। ट्रांसमिशन लाइन्स प्रोजेक्ट्स के तहत 500 kV की डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन्स में सरमायाकारी होगी। गाजी बरोथा 2 फैसलाबाद वेस्ट ट्रांसमिशन लाइन को बेहतर बनाया जाएगा। गाजी बरोथा 2 फैसलाबाद 500 kV वेस्ट ट्रांसमिशन लाइन 2026 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे में 490 किलोमीटर मिठियारी मोड़ टू रहीम या खान की ट्रांसमिशन लाइन्स भी शामिल है। ट्रांसमिशन लाइन में बिजली की तरसील के आलात की तजदीद भी की जाएगी। मंसूबों के दौरान शफाफ एनर्जी के सिस्टम कंस्ट्रेंट्स को ख़त्म किया जाएगा। सस्ती मकामी तवानाई की पैदावार से दरामदी बिल में कमी आएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज़। मुल्क की मैशियत में बेहतरी के मस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 59,474 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 63 पैसे का इजाफा। 286 रुपये पर ट्रेड। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 50 पैसे इजाफे से 287 रुपये की हो गई। हज 2024 के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़े हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानदाज़ी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज कर सकेंगी। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया। नायब हुकाम ने चेयरमैन PTI को मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एडवोकेट जनरल सिंध को इजाफी लॉ अफसरान को हटाने की हिदायत। लॉ अफसरान की इतनी बड़ी फौज अदालत कोई पेश नहीं होता। जब हम प्रैक्टिस करते थे तो 2-3 लॉ अफसरान होते थे। एडवोकेट जनरल सिंध के लॉ अफसरान हर सवाल पर पीछे मुड़कर देखते हैं। सिंध में काबिल वकला मौजूद हैं, उनको लॉ अफसरान लगाए। महकमे जंगलात सिंध में 15 साल की राय देकर 45 साल के बड़ों को भर्ती किया गया। ताल्लुकात पर नौकरियां देनी है तो जामियात बंद कर दें। ये सब करके हम दुनिया से भीख मांगते हैं। महकमे जंगलात में भर्तियों के केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को जेल में सहूलियात और फैमिली अरकान से मुलाकात की इजाज़त का केस। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त मिल गई। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। फवाद चौधरी को अहलिया से जेल में प्राइवेसी में मुलाकात कराने की इजाज़त।
फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म। डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब दरख्वास्त गुजार के वकार को मलहूज़ खातिर रखा जाए। जेल में फैमिली और वकला की मुलाकात पर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रोका जाता था। ऐसे वाक़यात भी आपके अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। सिटी कोर्ट कराची ने अली जैदी को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का अली जैदी के खाके आवेजा करने का भी हुक्म। मुलजिम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली गई। मुकदमे में नामजद हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्मायत करने के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। अली जैदी को हसन न्याजी को फरार करवाने के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। कराची में राशिद मिनहास रोड पर आरजे शॉपिंग सेंटर में आग लगने का वाकया। कमिश्नर कराची ने वाकये की तहकीकात के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। टेक्निकल कमेटी प्लाजा में आग लगने की वजूहात का 7 रोज में तयन करेगी। कमेटी ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए तजावीज़ भी पेश करेगी। अब पुलिस डकैती करेगी तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। शहर के लोगों को लूटा जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। स्ट्रीट क्राइम पर हर सूरत काबू पाया जाए। शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग नजर नहीं आती। अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास के दौरान निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर महफूज फैसला कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त पर समाअत की। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी 90 रोज़ की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद गैर मौसर हो चुकी। 15 नवंबर को निगरान वज़ीर आज़म की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। आईनी तौर पर अनवारुल्लाह काकड़ निगरान वज़ीर आज़म नहीं रहे। निगरान वज़ीर आज़म की मुद्दत में इलेक्शन कमीशन या किसी आईनी अदालत ने तौसी नहीं की। दरख्वास्त गुजार वकील के BBC का हवाला देने पर अदालत का बरहमी का इजहार। गुमशुदा अफराद के मामले में जो भी मुलविस है उसके खिलाफ कदम उठाएं। अगर कोई शहरी अज़खुद भी गायब हो गया है तो भी तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। जेल सुपरिटेंडेंट का बयान रिकॉर्ड करें। अगर कार्रवाई बनती है तो जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करें। लापता अफराद के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। अदालत की दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भी इकदाम की हिदायत। नैब ने आहत शीमा को आमदन से ज़ायद असासों की रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। बरियत की दरख्वास्त पर नैब की जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। आहत शीमा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। तमाम असासे इनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। आहत शीमा के मुबैना बेनामी दारों की प्रॉपर्टीज़ को आहत शीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। नैब रिपोर्ट। स्मोक का जोर बरकरार। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मोक कम ना हो सकी। लाहौर आज भी फिजाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड। भारतीय हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची फिजाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कारोबारी सरगर्मियां बहाल। शहरियों पर मास्क की पाबंदी बरकरार। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी मास्क लाजमी पहने, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। ग्रुप मुतालिका वफाकी और सूबाई महकमों और रिसर्च से वाबस्ता अस्करी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। ग्रुप कायम करने का फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के। क्लाउड के लिए दुबई की कंपनी से MOU आखिरी मराहिल में है। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। चीफ सेक्रेटरी। आलूदगी में लाहौर में आने और जाने वाली गाड़ियों का भी बड़ा किरदार। बागों के शहर में 7 दाखिली और खारजी रास्ते मौजूद।
रोजाना 7 लाख के करीब गाड़ियां लाहौर में आती और जाती हैं। डीजल पर चलने वाले ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, ट्रक्स, बसेस आलूदगी फैलाने लगी। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चेक करने का कोई निजाम मौजूद नहीं। माहिरीन का कहना है कि फिजाई आलूदगी में कमी के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को हर सूरत रोकना होगा। सिंध में नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अहम पेशरफ्त। ज़ैली कमेटियों ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब कर ली। नून लीग के हम ख्याल जमातों के साथ बातचीत का इब्तदाई मरहला मुकम्मल। ज़ैली कमेटियों की सिफारिशात पर MQM और नून लीग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक सिंध बलोचिस्तान के लिए नून लीग के कोऑर्डिनेटर्स हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ की बातें मीडिया ने फैलाई। आसिफ अली जरदारी की बातें समझने की जरूरत है। वोट को इज्जत देने का मसला नहीं, ये पार्टी का मसला है। मियां साहब, आप जो वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे, क्या आपको वोट को इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो आप चेयरमैन PTI को क्यों बुरा भला कह रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट सबकी है, इदारे मुल्क के होते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया टॉक। इलेक्शन करीब आते ही कुछ लोगों को वतन अजीज याद आ गया। अनकरीब मुल्क में एक नारा लगने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया। किसी पार्टी ने लाडला बनने की कोशिश की तो ये मामला सिर्फ हमारा नहीं होगा। वोट पर डाका डाला गया तो मुल्क में बहुत बड़ी तहरीक शुरू होगी। होश के नाखुन ले, इक़्तिदार जाने वाली चीज़ है। पीपल्स पार्टी आज भी एक क़ुव्वत के तौर पर पूरे मुल्क में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ हामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नवाज शरीफ को इंसाफ की फ्राहमी से जुड़ा है। एक तरफ बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ गुनाहगार को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। 190 मिलियन पाउंड खाने वालों पर कानून हरकत में नहीं आ रहा था। लाडले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इलेक्शन का इल्तवा मुल्की मफाद के खिलाफ होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले का तीसरा दौर। हमास ने मजीद 17 कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में 9 बच्चों समेत 13 इसराइली, 3 तिहाई और 1 रूसी शहरी शामिल। कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। रिहा होने वालों की मजमूई तादाद 62 हो गई। इसराइल ने भी 39 फलस्तीनी बच्चों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों की मजमूई तादाद 117 हो गई। चार रोज़ा जंग बंदी का आखिरी दिन। गजा में जिंदगी मामूल पर आ गई। फलस्तीनियों की आने वाली मुश्किल दिनों के लिए तैयारियां। बाजारों में खरीदारी और दीगर इलाकों में आमदोरफ्त का सिलसिला जारी। गजा में इमदादी सामान के मजीद ट्रक भी पहुंचा दिए गए। इमदादी सामान रेड क्रॉस की तंजीमों के सपोर्ट किए गए। जंग बंदी में तोसी की कोशिश कर रहे हैं। फरीकैन से बातचीत जारी है। हमास के कब्जे में कैद आखिरी यरगमाली की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमास ने आज एक अमरीकी यरगमाली को भी रिहा किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुनिया का मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी जारी। यरगमालियों की वापसी और हमास को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फौजी हुक्काम को खदशा है तवील जंग बंदी हमास को ख़त्म करने की इसराइल की कोशिशों को कमज़ोर कर देगी। हमास को ख़त्म करना, तमाम मग़वी अफराद को वापस लाना और इस बात को यकीनी बनाना कि गजा दोबारा कभी इसराइल के लिए ख़तरा नहीं बनेगा हमारा हदफ है। नेतन्याहू का गजा में नामालूम मकाम पर फौजी हुक्काम से खिताब। गजा में आरजी जंगबंदी में तोसी का मामला जोर पकड़ गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों अफराद का निहत्ते फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। ब्रितानी शहर ग्लासगो में भी फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। मुजाहिरीन के गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के हक में नारे।
इसराइली बमबारी एले गजा को कहत का सामना। गजा में कहत के हवाले से अदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक और खौफनाक हैं। बीमारी और कहत का खतरा गजा की पट्टी के रिहायशियों का मुहासरा कर रहा है। गजा की पट्टी के अंदर बेघर होने वाले 17 लाख फलस्तीनियों को वबाई अमराज के बड़े फैलाव के खतरे का सामना है। गजा की पट्टी में दाखिल होने वाली इमदाद बहुत कम है। क्रॉसिंग को बगैर किसी शर्त के खोला जाना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अहमद की अल अरेबिया से गुफ्तगू। जंगबंदी के बावजूद इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। सिहोनी फोर्सेस ने मगरबी किनारे में 4 रफा और खान यूनिस से शुमाली गजा जाने वाले 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फायरिंग के वाकयात में 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए। गजा में 80% फलस्तीनी आबादी बेघर हो गई। अल-कसाम ब्रिगेड्स की जानिब से 4 कमांडर्स की शहादत की तस्दीक। अमरीकी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम 3 फलस्तीनी तलबा को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। फलस्तीनी तालिब इल्म तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि अचानक एक शख्स ने फायरिंग खोल दिया। जख्मी होने वाले तीनों नौजवानों का ताल्लुक मकबूजा मगरबी किनारे से है। अमरीकी पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। इसराइल ने गजा में जंगी तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। इतने कत्ल तो रूस अफगान जंग के 20 सालों में नहीं हुए जितने इसराइल ने महज 8 हफ्तों में कर दिए। गजा जंग में होने वाली फलस्तीनियों की शहादतें रूस यूक्रेन जंग के 2 सालों में होने वाली अमवात से ज्यादा, जबकि अमेरिका इराक जंग में पहले साल की अमवात से 2 गुना है। गजा पर बरसाए गए 90% इसराइली बॉम्ब भी 1 से 2000 पाउंड तक वजनी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। इसराइल को एक हफ्ते में दूसरा झटका। हौसी बागियों ने एक और इसराइली बहरी जहाज अगवा कर लिया। हमले के 22 अफराद यरगमाल बहरी जहाज को यमनी साहिल के करीब अगवा किया गया, जिस पर लाइब्रिया का झंडा लगा था। इसराइली हुक्काम ने जहाज अगवा होने की तस्दीक कर दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात। निगरान वजीर आजम की आज यूएई सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात शेड्यूल। मुलाकात में इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सकाफती, दिफा पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक के अवाम और दीगर शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल होगा। तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, एविएशन और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक याददाश्तों पर दस्तखत होंगे।